भाई कोई कह देगा कि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है जिसने अपना वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड किया, वो लास्ट 6 T20 से एक T20 नहीं जीत पाई है। आयरलैंड से व्हाइट वॉश हुई है 2-0 से, उसके बाद अगेंस्ट इंग्लैंड एक मैच नहीं जीता है, 3-0 से लीड करी है इंग्लैंड, और 12 साल के बाद T20 सीरीज जीत ली अगेंस्ट इंडिया। 7 साल के बाद बायलैटरल सीरीज जीत ली अगेंस्ट इंडिया, और 7 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया 2 लगातार बायलैटरल सीरीज हारी है। भाई यही टीम थी ना जो 250-300 बनाने का दावा करती थी, लास्ट मैच में 76 फॉर ऑल आउट। दिस मैच जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैच है, डू और डाई मैच है, उसमें आप सिर्फ 158 का टारगेट देते हो इंग्लैंड को, वो चेज डाउन कर देती है इन जस्ट 14 ओवर्स। और भाई 158 में से तो 80 रन सिर्फ सुरेश अय्यर के हैं, और सुरेश अय्यर की कोई वाव इनिंग नहीं थी। उसने आदिल रशीद के खिलाफ अच्छा खेला, बाकी प्लेयर्स के सामने उसने स्ट्रगल किया है। आप इनिंग का ब्रेकडाउन निकाल के देखोगे ना तो वहां दिख जाएगा। एंड 158 में से 80 रन सुरेश अय्यर के, बाकियों ने क्या किया भाई? प्रॉपर बैटिंग फेलियर फ्रॉम लास्ट 6 T20। एक दो मैच होता तो चलता भाई, लास्ट 6 T20 से बैटिंग फेलियर चल रहा है हमारा। मतलब पाटा विकेट नहीं मिलेगी तो टीम इंडिया के प्लेयर रन ही नहीं बनाएंगे भाई। टीम इंडिया से ना चेज हो रहा है ना डिफेंड हो रहा है, सीरीज जीतना तो दूर की बात है। एक मैच नहीं जीता जरा, लास्ट 6 मैच से विनलेस है। एंड भाई जोफ्रा आर्चर और जोश टंग ने ना एक्सपोज किया इंडियन बैटिंग को, एक्सपोज। जोफ्रा आर्चर से ना आईपीएल से पहले पूछा गया कि वैभव सूर्यवंशी को आप नेट्स में कैसे बॉल डालते हो, वो बंदा आईपीएल में रूल कर रहा है। ठीक है, बुमराह, हेजलवुड, पैट कमिंस, जितने तगड़े बॉलर हैं सबको उसने पहली बॉल पे छक्का चौका मारा है। तो आप कैसे बॉलिंग डालोगे? तो उस बंदे ने कहा था मैं आईपीएल खत्म होने के बाद डालूंगा। एंड पीक और फार्मिंग बाय जोफ्रा आर्चर। बंदे ने पहले T20 में जरूर उससे खा लिया होगा छक्का, लेकिन उसके बाद 2 बार लगातार आउट किया। लास्ट 3 T20 में से बंदे ने 2 बार आउट किया वैभव सूर्यवंशी को। और जोफ्रा आर्चर ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी, ये आईपीएल नहीं है, पाटा विकटें नहीं मिलने वाली है, यहाँ बैटिंग के फेवर में कंडीशंस नहीं होंगी, यहाँ बॉलर्स के लिए भी कुछ होगा। और जोफ्रा आर्चर ने वही किया लास्ट मैच में। उसने जब 76 पे ऑल आउट हुए तो एक्सपोज कर दिया पूरे टॉप ऑर्डर को, और इस मैच में फिर से एक्सपोज किया विद जोश टंग। मैंने कहा ही था कि भाई टीम इंडिया में ना कोई टेक्निकल बैट्समैन नहीं है, टेक्निकल साउंड बैट्समैन होते हैं ना जो कंडीशन के हिसाब से खेलते हैं, कि जब आपको चार्ज करना है वो चार्ज करेंगे, जब आपको गेम को चलाना है वो चलाएंगे। वो बैट्समैन नहीं है अभी टीम इंडिया में। संजू सैमसन था जिसने T20 वर्ल्ड कप जिताया। भाई 2 मैच आप लगातार हारे संजू को बिठाने के बाद, तो क्या तीसरे मैच में आप संजू सैमसन को वापस नहीं लेके आ सकते? जब आपको पता है कि वैभव सूर्यवंशी भी इवन फेल हो रहा है, तो व्हाई नॉट संजू सैमसन भाई? इंग्लैंड के पास हैं टेक्निकल करेक्ट बैट्समैन, 2 बैट्समैन है मेन, हैरी ब्रूक एंड जैकब बैथल। हैरी ब्रूक ने जैसे चार्ज किया अगेंस्ट टीम इंडिया, ये दिखा रहा है ना कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, मैन ऑफ द मैच। उसने गेम ही कंप्लीट चेंज कर दिया। पहले 6 ओवर में सिर्फ 60 रन थे, नेक्स्ट 8 ओवर्स में 90 बना के मैन बंदे ने गेम खत्म कर दी। इंग्लैंड को फर्स्ट सीरीज जिता दी आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स बायलैटरल सीरीज जिता दी बंदे ने। एंड वो तीनों फॉर्मेट में खेलता है इंग्लैंड के लिए, 2 फॉर्मेट का कैप्टन है। और टेस्ट क्रिकेट में भी कैप्टन वही बनेगा, और कोई दिख नहीं रहा मुझे कि बेन स्टोक्स के बाद कोई कैप्टन बनेगा। तो फैफ 4 का हिस्सा हैरी ब्रूक होने वाला है, एंड ही इज अ टेक्निकल साउंड बैट्समैन। और अगर उसको पहली बॉल से चार्ज भी करना होगा ना, वो पहली बॉल से चार्ज भी कर लेगा। और वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इनिंग खेली थी ना, उसने उस डिफिकल्ट ट्रैक पे सेंचुरी मार के पाकिस्तान को बाहर किया था उसने। तो वो इनिंग दिखाती है कि टेक्निकली साउंड भी है, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन आफ्टर जो रूट इंग्लैंड हैज एवर प्रोड्यूस इन ऑल 3 फॉर्मेट में रूल करने वाला। और फैफ 4 का हिस्सा तो डेफिनेटली होने वाला है। एंड एक और बैट्समैन है जैकोब बैथल, जिसने विराट कोहली से बहुत कुछ सीखा, और वो इंडिया के अगेंस्ट ही अप्लाई किया है। और हमारे पास भी है वैसे एक संजू सैमसन, लेकिन हम उसको खिलाते नहीं है, क्योंकि भाई बंदे ने 2-3 मैच में फेल हो गया, तो अब उस यंगस्टर को चांस देने के लिए संजू भाई को ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन लास्ट 5-6 इनिंग से तिलक वर्मा फेल हो रहा है, ईशान किशन फेल हो रहा है, डूबे भी इवन फेल हो रहा है। इनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। ड्रॉप किसको किया जाएगा? भले की बकरी किसको बनाया जाएगा? संजू सैमसन को। और गोती भाई ने ना सुरेश अय्यर को भाई एक चीज सिखा दिया है, अगर आप हार रहे हो तो बोल दो कि ट्रांजिशन फेज में चल रही है, टीम इंडिया विल टेक टाइम टू गेट अडेप्ट इन इंग्लैंड कंडीशन, और जैसे ही हो जाएगा हम अच्छे से बाउंस बैक करेंगे। मतलब भाई कौन सा ट्रांजिशन फेस है भाई? वर्ल्ड चैंपियन टीम है, वर्ल्ड क्लास बैटर है, एक ही बंदा तो नहीं है। वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन था, उसको बाहर किसने किया? तुमने। ठीक है, और कौन सा प्लेयर नहीं है भाई? जसप्रीत बुमराह, जो ओनली रीजन है कि हम सेमीफाइनल जीते। उसके अलावा तो मेरे को तो नहीं दिख रहा कोई डिफरेंट है कि ट्रांजिशन फेज में होगी टीम इंडिया। और 2024 के बाद भी सेम यही था कि रोहित कोहली, जडेजा ने रिटायरमेंट ली, तब भी ट्रांजिशन फेज में थी, तब भी ऐसा नहीं हुआ। सूर्य कुमार यादव को 2 साल लगे 4 मैच हारने के लिए। सुरेश अय्यर 6 मैच से कैप्टनसी कर रहा है, एक मैच नहीं जीते, 5 मैच हार चुके हैं हम।
फोर्थ टी20 डू और डाई मैच था। टीम इंडिया 2 चेंजेस करती है डू और डाई मैच में। वॉशिंगटन सुंदर को लेके आती है वरुण चक्रवर्ती की जगह अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। संजू सैमसन का दूर दूर तक नाम नहीं है। एंड प्रसिद्ध कृष्णा, एक तो भाई इन दोनों के पास गौतम गंभीर की कौन सी वीडियो है ये हमें ही बता दो भाई, ताकि जनता को तो पता लगे किस बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा जो रन लीकिंग मशीन है, वॉशिंगटन सुंदर का तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया भाई। भाई टेस्ट में नो डाउट ये बंदा अच्छा कर रहा है, बट टी20 में भाई एक ओवर कराया कल उसने, 19 रन दिए, 8 बॉलें खेली, 5 रन बनाए। कौन सा ऐसा इसने कारनामा किया है भाई टी20 फॉर्मेट में अभी तक? आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, बैटिंग आप इससे नीचे कराते हो, बॉलिंग आप इससे कराते नहीं हो, तो किस बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे हो भाई? व्हाई नॉट टू हैव अ प्रॉपर बैट्समैन, या फिर प्रॉपर बॉलर ही खिला लो। अगर वॉशिंगटन सुंदर आपको ना बॉलिंग करके दे रहा ना बैटिंग करके दे रहा, वो सुंदर से अच्छी तो भाई विल जैक कर गया बॉलिंग। 16 ओवर कराया था उसने अगेंस्ट इंडिया, सिर्फ 5 रन दिए हैं 16 ओवर के अंदर, साथ में डुबे को आउट भी किया है। भाई बॉलर्स की ना इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन स्टिल इंडिया सिलेक्ट किसको करती है? प्रसिद्ध कृष्णा को। मोहम्मद सिराज, मियां भाई ने इतनी अच्छी बॉलिंग की, उसको रेस्ट दे दिया प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाने के लिए। भुवनेश्वर कुमार को तो कंसीडर ही नहीं करते हैं जिसने आईपीएल में इतनी अच्छी बॉलिंग की। रसीक सलामदार तो दूर दूर तक नाम नहीं है, जो बंदे ने 19 विकेट ली आईपीएल में। आरसीबी ने जो टाइटल जीता उसमें इंपॉर्टेंट रोल था उसका, क्योंकि आरसीबी के लिए खेलता नाम ही नहीं है, ठीक है। और तिलक टुक टुक वर्मा ने लास्ट 6 इनिंग में क्या किया? कुछ भी नहीं, रन ही नहीं बनाए। लेकिन जिस पोजीशन पे वो खेल रहा है उसको खेलना चाहिए नंबर 3 पे, नंबर 3 का बैट्समैन हो, आप उससे फिनिशिंग करवा रहे हो जो उससे हो नहीं रही है। उस टाइम कौन होना चाहिए? रजत पाटीदार जैसा प्लेयर जो अच्छी स्पिन खेलता है, जो कभी भी चार्ज कर सकता है फास्ट बॉलर्स को भी। नाम नहीं है भाई, क्योंकि आरसीबी का प्लेयर है। आशुतोष शर्मा ने अच्छी फिनिशिंग की, उसको नहीं खिला रहे। सुशांत सिंह को होना चाहिए, वो नहीं है। भाई बहुत लंबी लिस्ट है। कुणाल पंड्या को खेलना चाहिए, ठीक है, उसको नहीं खिला रहे अहेड ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। और कुलदीप यादव भाई साहब को तो इन्होंने गायब ही कर दिया एक तरीके से। वो वरुण चक्रवर्ती के स्टैट उठा के देख लो, वर्ल्ड कप में कुटाई खाई, उसके बाद वो कुटाई खाया जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती को स्टिल ये सिलेक्ट कर देते हैं, उसको मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। रवि बिश्नोई को ले आइए, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए रेगुलर नहीं खेल रहा, राजस्थान रॉयल्स उसको बेंच पे बिठा रही है। और जब वो 40-20 खेला तो उसमें उसने जो कारनामा किया वो तो आपने सबने देखा ही। लेकिन कुलदीप यादव का तो भाई दूर दूर तक नाम ही नहीं है। और अंडर गौतम गंभीर जो हमने कारनामे किए हैं इन ऑल 3 फॉर्मेट, वो तो बहुत लंबा है। चलो रिसेंट वाले बता देता हूँ कि 12 साल के बाद हम, अभी जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि टी20 सीरीज आ रहे, 7 साल के बाद बायलैटरल सीरीज आ रहे अगेंस्ट इंग्लैंड। 7 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि हम 2 बायलैटरल सीरीज हार गए, आयरलैंड से हम पहली बार व्हाइट वॉश हो गए। और अब जैसा कारनामा अभी चल रहा है तो इंग्लैंड हमें व्हाइट वॉश कर देगा अपने घर पे। एंड और तो बाकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। और अगली सीरीज है जिम्बाब्वे के साथ। जिम्बाब्वे को ये पेल देंगे नो डाउट, कि जिम्बाब्वे की टीम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हरा दे। बट वट इफ जिम्बाब्वे टीम इंडिया को हरा दे? तो आई एम एक्सपेक्टिंग बिग चेंजेस फ्रॉम टीम इंडिया, क्योंकि प्रॉपर बैटिंग फेलियर है भाई अगेंस्ट दीज टू टीम्स। और जिम्बाब्वे में अगर जिम्बाब्वे ने थोड़ी ट्रिकी कंडीशन दे दी तो ये वहाँ पे भी फंस जाएंगे, क्योंकि संजू भाई तो स्क्वाड में है ही नहीं है, और टीम तो यही रहने वाली है। और वहाँ पे बॉलर्स भी यंग जा रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कैसे कहते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इंग्लैंड इंडिया को वाइट वॉश कर देता है और लास्ट टी20 जीत जाता है, तो इंग्लैंड रिप्लेस करेगा इंडिया को एज ए नंबर 1 टी20 साइड। क्या लगता है कि क्या इंग्लैंड ये कर पाएगा? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन क्रिकेट।